हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी 2023 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए इंग्लिश के जो ये क्वेश्चंस हैं ये बच्चों से बात करके आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं और खासकर ये जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश पेडागोजी के हैं क्योंकि आपको पता ही होगा जो इंग्लिश का एग्जाम होता है या सीटेट के जितने भी भाग होते हैं एग्जाम के जितने भी पार्ट होते हैं सभी में कुछ इस तरीके से रेशो रहता है कि 15 नंबर का वो मेन सब्जेक्ट रहेगा और 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी उससे रिलेट करके। तो ये इंग्लिश पेडागोजी के जो इंग्लिश के पार्ट में क्वेश्चन आए थे ये वही क्वेश्चंस हैं। तो इनको देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आपको पता होगा चाहे आपने फर्स्ट लैंग्वेज एज ए इंग्लिश चूज किया हो या सेकंड, दोनों के ही टॉपिक सेम होते हैं, दोनों में ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते सेम टॉपिक से ही हैं। कभी किसी में कुछ पूछ लिया जाता है, किसी में कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब आपको एक बात बता दें, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करते जाइएगा और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टू लैंग्वेजेस ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन इंडिया? तो इंडिया में किन 2 लैंग्वेजेस को प्रमुखता मिली हुई है? वो है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्वाइजेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग? तो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब नॉट इज नॉट करेक्ट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्वाइजेशन यानी कि भाषा का अधिग्रहण करने में और भाषा की सीखने में, भाषा को सीखने में। तो क्या नहीं है? लैंग्वेज एक्वाइजेशन रिक्वायर्स एफर्ट व्हाइल लैंग्वेज लर्निंग इज एफर्टलेस। तो इसमें बताया गया है जो भाषा अधिग्रहण होता है उसमें एफर्ट लगता है, मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लैंग्वेज लर्निंग एफर्टलेस होती है, नहीं, दोनों में ही एफर्ट्स लगते हैं जैसा कि अगर हमने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो देखिए कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो 3 ऑप्शंस थे वो करेक्ट थे, ये रॉन्ग था। तो ये हमने सही ऑप्शन आपके सामने रखा है। ठीक है? आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आपका अगर एग्ज़ाम आने वाला है तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए वीडियोज़। तो कभी ऐसा ना हो कि आपके कुछ वीडियोज़ रह जाएँ, क्वेश्चंस रह जाएँ। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की एंड पाइगेट यानी कि पियाजे पर्टेन्स टू। तो आपको जानकारी होगी जो वाइगोत्स्की जी हैं और पाइगेट जी हैं यानी कि पियाजे जी हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो दोनों के ही अलग-अलग तरीके के हैं। दोनों ही ने सिद्धांत दिए हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनकी समझ को लेके, हर एक चीज़ को लेके। आप तो पढ़ ही चुके होंगे, तैयारी कर रहे हैं तो। तो दोनों के ही सिद्धांतों में कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके डिफरेंस किससे रिलेट करते हैं, वो किस चीज़ में भिन्न हैं, वो देयर व्यूज़ अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। तो उनके जो व्यूज़ हैं जिसमें चेंजेस हैं, उनके लैंग्वेज और थॉट को लेकर उनके व्यूज़ में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो है। इसका उद्देश्य है आपको क्वेश्चंस डिलीवर करना, तो इसलिए इसमें हम कंसेप्ट्स को डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखते हैं, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationship and societal order? तो ये लॉरेंस कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है, उनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप उनको देख लीजिए। देखिए इस एग्जाम में ये थ्योरी आई है, हो सकता है दूसरे एग्जाम में दूसरी उनकी थ्योरी आ जाए। ठीक है? तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी में जो एक इंसान होता है या बच्चा होता है वो एक्टिवली इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगता है या समझने लगता है कि वो मेंटेन करे करंट सोशल सिस्टम को और एंश्योर करे पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप को अपने समाज में। तो देखिए वो कौन सी स्टेज होती है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता है। ये जो ओरिएंटेशन है यानी कि ये जो स्तर है
कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का। तो इसको लॉ एंड ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। इसका मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। ये जो स्टेज होती है, 4th स्टेज होती है, और इस स्टेज में जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है, सामाजिक नियमों अथवा कानून जो होते हैं, यानी कि लॉज़ जो होते हैं, उनके केवल जानकार लोगों के बिना ही यूनिवर्सल तरीके से लागू होने के आधार पर नैतिकता के बारे में निर्णय लेने लग जाता है। और बच्चा जो है वो क्या करता है, सामाजिक क्रम, दायित्वों, सामाजिक कर्तव्यों आदि के बारे में समझने लग जाता है और कोशिश करता है। मतलब जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें उतना कुछ समझ नहीं आता। आपने देखा होगा, जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो हमें सही गलत की पहचान होने लग जाती है अपने आप से। हमारे मन में खुद ही आने लग जाता है, नहीं ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ उसने की तो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक अवस्था होती है, इसको क्या बोला जाता है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसके बारे में सिद्धांत कोलबर्ग जी ने दिया था, जिसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोला जाता है। आप देख लीजिएगा जाके। ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगे और क्वेश्चन से फोकस हट जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ भी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आती है, आपको बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इवोल्यूशन इज ऑब्जेक्टिव इफ। तो इवोल्यूशन एक उद्देश्य हो सकता है, बट कैसे, यदि वो किस तरीके से वर्क करे। एक्ट एज अ रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर। अगर वो इस तरीके से एक्ट करे एज अ रिस्पॉन्स और स्टूडेंट्स एंड टीचर, क्योंकि देखिए इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अगर मूल्यांकन कुछ रिस्पॉन्स देता है, कुछ एक्ट करता है इस तरीके का स्टूडेंट और टीचर के लिए, तभी तो वो एक ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। अदरवाइज उस इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का कोई मतलब ही नहीं है हमारी पढ़ाई में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पहले एग्जाम में भी बहुत आए थे। मैंने आपको अभी हमने इंग्लिश का एक वीडियो पोस्ट किया था पहले, उसमें भी था, तो इसको जाके देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स अ टीचर टू रिमूव फिजिकल बैरियर। तो ये किस चीज में हेल्प, इन्होंने बोला इट हेल्प्स, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टीचर को फिजिकल बैरियर को रिमूव करने में। नहीं, ऐसा नहीं करता है। आप पूरा का पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा, इसके बारे में पहले एक वीडियो है, उसमें भी बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स को अधिग्रहण करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि क्रम क्या होता है। तो LSRW होता है। LSRW का मतलब क्या होता है, एल एल का मतलब क्या होता है, लिसनिंग होता है। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग होता है। और आर का मतलब क्या होता है, रीडिंग होता है। और डब्लू का मतलब क्या होता है, राइटिंग होता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो LSRW से रिलेट करके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। क्या पता इसकी फुल फॉर्म ही आ जाएगी, तो आपको पता चल गया। पहले क्या करेंगे, लिसन करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्पीक जो होगा, स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट होगा, देन रीडिंग करना हम सीखते हैं, देन राइटिंग करना सीखते हैं। यही हम खुद से भी फॉलो किए होंगे जब हम खुद पढ़ाई स्टार्ट करना भी स्टार्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, अभी इसमें ये है फिल इन द ब्लैंक्स, द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज सेकंड। तो किसके अकॉर्डिंग है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि जो हमारा NCF 2005 है, ये वही है। तो NCF 2005 से तो हर एक चीज़ में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक चीज़ की पेडागोजी में, चाहे हिंदी पेडागोजी ले लीजिए, चाहे मैथ्स की पेडागोजी ले लीजिए, सब में आ रहा है। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आए होंगे, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो रहे हैं एग्जाम में। तो आपने, अगर हमारा एक वीडियो और आ चुका है इससे पहले इंग्लिश का,
ठीक है? तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन सारे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से लीजिए कि आपके अगर कोई टॉपिक रह गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस उनको कंप्लीट कीजिए, सारे टॉपिक्स को, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार क्या करना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आना है, ठीक है? अभी देखिए, आपके लिए सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए गए हैं, जो कि आपको अभी वीडियोज़ मिल जाएँगे, या तो थोड़ी देर में मिलेंगे या कल मिल जाएँगे, ठीक है? आप सारे क्वेश्चंस को करिए, जितना कोशिश हो रही है, हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में कुछ भी कमी ना रहे और आप अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे दूसरे में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।